लेकिन ये बचे हुए ये तुमको भी बचा लेंगे, देर से निकाल लेंगे आपको। तो अब जीवात्मा बेचारी पछता तो रही है, लेकिन अब साथी बना लिया तो धीरे धीरे साथी को छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि वादा किया। अब वो धीरे धीरे अपने साथी मन को समझा रही, इंतजार करते करते थक गई, अब उसको समझा रही। तो महापुरुषों ने देखो किस तरह कहा कि तुम भी अपने मन को ऐसे ही समझाओ। जैसे ये एक विशाल उदाहरण दृष्टांत आपको दिया जा कि आप अपने बिगड़े मन को कैसे ठीक करें, भोगी मन को कैसे समझाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, जरा दो बच्चों सुन लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाए कि मन को समझाया भी जा सकता, मन को मोड़ा भी जा सकता, मन को अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़ा भी किया जा सकता। जब अच्छे सच्चे रास्ते पर खड़े करने वाले मिलेंगे तब। तो क्या कह रहे हो, क्या कह रही जीवात्मा प्रीति दोस्त मन को कैसे समझा रहे कि मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। बड़े प्यार से अपने मित्र मन को समझा रही है कि मैंने तुम्हारा सब कहना माना तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जबकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं। तुम जिस करनी में फंसे हो, भोगों की करनी में, मेरा कोई उससे वास्ता नहीं है। न मैं भोग करती हूँ न मैं भोगों, मेरा विषय है। फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तो अब तुम मेरी एक बात मान लो, अभी तक तो नहीं कहा, अब तुम मेरा एक वचन मान लो, उस वचन से हम तुम दोनों का कल्याण हो। क्या वचन है कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की। तू हुआ स्वामी मेरा, हुआ स्वामी मेरा, तू हुआ स्वामी मेरा, हुआ स्वामी मेरा। मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। बड़ी आधीनी से प्रार्थना करती, जबकि सर्वोपरि है, लेकिन फिर भी बड़ी आधीनी से, बड़ी दीनता से अपने प्रिय मित्र को समझा रही है कि मैं तेरी दासी जन्म जन्म, जहां तूने जन्म लिया कर्मानुसार जिन जिन योनियों में, शरीरों में, मैं तेरी दासी बन के तेरे साथ रही और तू मेरा स्वामी रहा। आगे क्या कह रही कि तीन लोक का नाथ कहावे, 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 तीन देव
तेरा चेहरा, तीन देव तेरा चेहरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तू तो 3 लोक का मालिक था, आज क्या सब याद दिला रही है। जब तू काल माया के देश में नहीं आया था, भोगों में नहीं फंसा था, अपने तृप्ति धाम में था, तो 3 लोक का मालिक था। और 3 देव ब्रह्मा विष्णु महादेव तुम्हारे दास थे, तेरे कहने के अनुसार चलते थे। देख तेरी क्या महिमा थी, काल माया के देश में आकर जो भोगी का रोगी बन गया है, तब तेरी क्या हालत हो गई। ये सब याद दिलाएगी तब चेतेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, मुनि सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे, जति सती सब घेरा, जति सती सब घेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। का ऋषि मुनि पर सब तेरा हुक्म, सब तेरा आदेश मानते थे, तेरे अनुसार चलते थे। और जति सती सब तेरे घेरे में थे, तेरे अनुसार चलते थे, सब तेरा कहना मानते थे, तू सबका मालिक था। लेकिन आज काल माया के देश में आकर भोगों में फंसकर तेरी क्या हालत हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, तेरे बस बस सुर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, तेरे बस सुर नर मुनि योगी, कोई तेरा हुक्म न टारा, कोई तेरा हुक्म न टारा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। का जितने सुर नर मुनि होगी सब तेरे अधीन थे, तेरा कहना मानते थे, तेरा हुक्म बजाते थे, और ये कोई तेरे हुक्म को टारता नहीं था। ऐसी तेरी महिमा थी। लेकिन आज तेरी क्या हालत हो गई। इस काल माया के देश में ये भोगों में फंसकर तूने अपनी क्या हालत बना रखी कि जिसे चाहे तिस जगत फसाए, जिस चाहे तिस जगत फसावे, जिस चाहे तिस जगत फसाए, जिस चाहे तिस जगत फसावे, और चाहे तिस करे निवेरा, और जिस चाहे तिस करे निवेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। तुझे इतना अधिकार था, जिसे चाहे फंसाए जिसे चाहे निकाल ले। ये भी अब तू खुद ही फंसा। तेरे पास वो शक्ति ताकत थी जब तू
अपने धाम में था और जिसे चाहे उसे निकाले, जिसे चाहे उसे फंसा दे। और अब तू खुद ही फंसा पड़ा। अब तेरी क्या हालत, तुझे अब कौन निकालेगा? क्या कह रहे हैं कि ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी, तात तुम पर करुणी हो रहा, ताते तुम पर करुणी हो रहा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। जीवात्मा सुरत रू क्या कह रही है अपने प्रेमत से? मैंने ऐसी तुम्हारी महिमा सुनी है कि तुम जब अपने धाम में थे तब सब ऋषि मुनि योगी और तीन देव ये सब तुम्हारा कहना मानते थे, सब तुम्हारे अनुसार चलते थे। आज तुम काल माया के देश में भोगों में फंसकर अपनी शक्ति को लुटा दिया है। अब तेरी क्या हालत होगी? आगे क्या करें? मैं तुमसे इसलिए निहोरा माने विनती कर रही, तुमसे विनती कर रहा हूं कि अब मेरा कहना मान लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं। क्या है कि सतन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, इस तन नगरी तुच्छ देश में, तन नगरी तुच्छ देश में, क्यों कैदी हुए पड़े घनेरा, क्यों कैदी हुए पड़े घनेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा, क्यों कैदी हुए पड़े अंधेरा। मन रे मान बचन, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो क्या कहते, कैसे कैसे समझाते। एक एक वचन को सावधानी से सुनो और इसी तरह से हमें आपको भी अपने भोगी रोगी शैतान मन को समझाना चाहिए। ये समझाने की सीख है, वैसे आप इसे समझा ही नहीं पाते क्योंकि आपको मालूम नहीं था। उसने इतना फंसाया है, आपको दास गुलाम बना रखा है और उसी का कहना हम आप तीन तीन युगों से मान रहे हैं। तो ये समझा के कह रही नहीं, तुम इसको समझाओ ताकि तुम्हारे साथ चलकर अपना और तुम्हारा दोनों का काम कर ले। क्या कह रहे हैं? इस तन नगरी तुच्छ देश में, ये तुच्छ देश है यानी हमेशा रहने वाला नहीं, और यहाँ का कोई सामान तुम्हारे साथ जाने वाला यानी मतलब ये तुच्छ देश है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये साथ जाने वाला, ये साथ देने वाला तुम्हारा कोई काम करने वाला नहीं है, सब तुम्हारा काम बिगाड़ने वाला है, सब तुच्छ देश है। क्या? और तुम भोगों के रोगी कैदी बने हो, भोगों का कैदी मन बेचारा अंधकार में पड़ा है, अंधेरे में, यानी सारी शक्ति खत्म, सारा ज्ञान और विवेक सब समाप्त हो गया, अंधेरे में पड़ा है। क्या कह रही समझा के कि सतगुरु मोह से कहा वचन एक,
सतगुरु मोसे कहा वचन एक, सतगुरु मोह से कहा वचन एक, मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मानो बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो जीवात्मा अपने मित्र मन से कैसे समझा के कह रही कि सतगुरु ने मुझसे एक वचन कहा है कि तुम शैतान मन को अपने प्रिय मित्र को साथ में लेके चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहा यह सतगुरु ने वचन कहा है कि तुम अपने प्रिय मित्र को साथ में लेकर के अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। आगे क्या कह रही कि ताते तुम पे करो बीनती, ताते तुम पर करूं बीनती, ताते तुम पे करूं बीनती, ताते तुम पर करूं बीनती, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा। क्या कह रहे हैं? मैं इसे तुमसे विनती करता हूं, तुम हमारे हम तुम्हारे हो, अपना समझ कर ही तो तुमसे कह रही हूं। चलो, सदगुरु स्वामी ने हमसे एक वचन कहा था कि मन को साथ में लेकर के तुम दोनों अपने घर चलो, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। आगे क्या कह रहे कि इंद्रिय द्वार विषय रस त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय रस त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय रस त्यागो, इंद्रिय द्वार विषय त्यागो, करो अभी सुलझेरा, करो अभी सुलझेरा, मन रे मान वचन एक मेरा, मन रे मान वचन एक मेरा। आज जो गंदा छड़ी विषयों का इंद्रिय द्वारों को ले रहे हो, जिसमें फंस पड़ कर बस उसको छोड़ दो और तुम्हें कुछ नहीं करना है। इस भोगों के रस, गंदे क्षणिक रस में जो तुम पी पी के अपने आप को खराब कर डाला है, शक्ति विहीन कर दिया, अब इसको छोड़ो। और अभी सुलझने का समय है, सुलझ सकती, अभी यह स्थिति परिस्थिति सुलझ सकती है, अभी हमारा तुम दोनों का काम हो सकता है अगर सदगुरु के दरबार में चलो तो। आगे क्या कह रही है? तुम सासंगी और न कोई, तुम सासंगी और न कोई, तुम सासंगी और न कोई, तुम सासंगी और कोई, हम तुम्हारी और तुम ही मेरा, मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा, मन रे मानो बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। तुम्हारे जैसा मेरा और कोई साथी नहीं, और मेरी जैसी तुम्हारी कोई दासी नहीं। हमारा तुम्हारा मेल है, हमने तुमसे वादा किया है बिना तुमको साथ ले घर वापिस नहीं चलूंगी। अब वो समय आ गया है, मेरी बात मान लो और अभी ये काम सुलझ सकता है। आगे क्या कह रही है
कि मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो, मुझे दासी का कहना मानो। गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मेरी जैसी दासी का अब कहना मानो। चलो हम तुम दोनों गगन मंडल यानी जहां घर जाने का रास्ता है, मुकाम अपना, वहां पर डेरा डालो। कितने दिनों से डेरा अपने काल माया के देश में डालकर फंस गए हो, अब यहां से निकलो और अपने असली घर में डेरा डालो। आगे क्या कह रही है कि जैसे थे तैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो, जैसे थे वैसे फिर हुई हो। क्यों दुख सुख यहाँ सब घनेरा, क्यों दुख सुख यहाँ सहो घनेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। मेरी बात मान लो, अपने घर की तरफ चलो, फिर जैसे तो वैसे हो जाओगे। ये गंदगी सब यही छूट जाएगी, फिर जैसे पाक साफ थे वैसे हो जाओगे। लेकिन मुझ दासी का कहना मानो। अब चलो, चलने की तैयारी करो। और मतलब यानी कि वो यहाँ अपार दुख सुख के चक्कर में कष्ट सह रहे हो, कैदी बने पड़े हो, मतलब यानी दुख सह रहे हो। आगे क्या कह रही समझा के कि सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया, सतगुरु पूरे वेद बताया, सतगुरु पूरे भेद बताया। मन को संग ले चलो सवेरा, मन को संग ले चलो सवेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। आज जो मैं तुमको बता रही हूँ ये पूरे सदगुरु ने भेज दिया है, कोई अधूरे ने नहीं, पूरे ने, जो पूरा काम करने के लिए आया, पूरी मंजिल तय कराने के लिए आया और तुमको साथ लेके घर पहुंचाने के लिए आया। उस पूरे सदगुरु ने ये भेद बताया है जो मैं तुम्हारे से बयान करती हूँ। क्या कह रही है? मन को संग लेकर चलो सवेरा। अभी वक्त है, मन को साथ में ले लो और चलो, ये काम तुम्हारा हो जाएगा, मैं सहयोग कर दूंगा। ये पूरे सदगुरु का वादा बता रही। आगे क्या कह रही? मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, सूरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे, बिन तुम मदद शब्द नहीं एरा, तुम बिन मदद शब्द नहीं हेरा, बिन तुम मदद
शब्द नहीं हेरा। बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। तो मैं जीवात्मा तेरे बस हूं, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया। उस वादे की वशीभूत हो गई हूं कि मैं झूठ बोल नहीं सकती, वादे से खिलाफ हो नहीं सकती, लिहाजा बिना तुझे साथ ले जा नहीं सकती। अब मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बात मान लो। और सतगुरु ने ऐसा वादा किया है, ऐसा वादा करने वाला फिर दूसरा कोई सृष्टि में आएगा नहीं। चलो अपना काम बना लो। आगे क्या कह रही? बिना शब्द की मदद के हम तुम जा नहीं सकते, और शब्द की मदद पूरे सदगुरु के सिवा और कोई कर नहीं सकता। आगे क्या कह रही? जो ये कहन न मानो मेरी। 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 तो 84 करो बसेरा। तो 84 करो बसेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। मन रे मान बचन एक मेरा। अगर मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरी विनती स्वीकार नहीं करोगे और सतगुरु का साथ नहीं करोगे, तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो छुटकारा दिलाए। जितने भी आए हैं तुमने सबको देखा है, क्योंकि तुम 3-3 युगों से फंसे पड़े हो। वो भी तुम्हारे जैसे आके उसी में फंस गए जिसमें तुम फंसे थे। ऋषि मुनि आए, योगी आए, ब्रह्मचारी आए, अवतारी शक्तियां आई, ज्ञानी विज्ञानी आए। जहां तुम फंसे थे वहां पर वो भी फंसे थे। अब तुम्हें निकलने का अवसर मिला है। मेरी बात मान लो, मेरी विनती स्वीकार कर लो। चलो सतगुरु की शरण में दोनों लोग चले। देखो समझा के क्या कह रही हूं। अगर ये कहना आपने नहीं माना, जिसमें हमारा तुम्हारा दोनों का हित है, तो फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से और कोई छुटकारा दिलाने वाला है ही नहीं। तुमने 3-3 युगों से देख रहे हो, बराबर जो आए सब फंसे, कोई कुछ नहीं निकल पाया। अब ये अवसर मिला है, सतगुरु दाता दयालु अपनी इच्छा से आए। जब देखा कोई निकालने वाला नहीं, सब फंसने वाले, तो अपनी इच्छा से आए हैं, हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए आए। तो उनका कहना मानो। आगे क्या कह रही? हम तुम दया करो मेरे ऊपर। अब तुम दया करो मेरे ऊपर। अब तुम दया
करो मेरे ऊपर, अब तुम दया करो मेरे ऊपर। सुन बिनती को जो धुन नेरा, सुन बिनती खोजो धुन बेरा। सुन बिनती को जो धुन नेरा, खो बिनती खोजो धुन बेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। देखो सब कुछ होते हुए भी, सर्व समर्थ होते हुए भी कितनी दीनता से प्रार्थना करती है, अब तुम हमारे पर ये दया करो। कल्याण उसका होना है, कह रही तुम हमारे पर दया करो, हमारे इस विनती को स्वीकार करो और हम तुम दोनों सदगुरु की शरण में चले और अपना ये काम बना लें। आगे क्या कह रहे हैं? हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम दोनों चढ़े अधर में। हम तुम दोनों चढ़े अधर में, हम तुम दोनों चढ़े अधर में। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। जाकर बसे पहाड़ सुमेरा, जाकर बसे पहाड़ सुमेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा। हम तुम दोनों अपने घर की तरफ चले और वहां पहुंचे जहां सुमेर पर्वत, यानी सब प्रकार का सुख शांति देने वाला स्थान है, वहां पर हम तुम दोनों जाकर बसे। आगे क्या कह रही है? तुम वहां रहना राज कमाना, वहाँ रहना राज कमाना। तुम वहां रहना राज कमाना, तुम वहाँ रहना राज कमाना। हम पहुँचे जा सतगुरु डेरा, हम पहुँचे वहाँ जहाँ सतगुरु डेरा। हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा, हम पहुँचे जहाँ सतगुरु डेरा। मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन अरे तुम वहाँ राज कमाना और हम अपने स्वामी के घर चले जाओ, वहीं से हमारा तुम्हारा दोनों का अलगाव हो जाएगा। जहां से लेकर मैं तुमको चली थी वहीं पर तुमको छोड़ दूंगा। बस हमारा वादा भी पूरा हो गया और तुमको तुम्हारे स्थान पर पहुंचा दिया। तुम अपना राज करो, मैं अपने स्वामी के पास चली जाऊंगा। देखो किस तरह से, इसी तरह हमें आपको भी अपने शैतान रोगी मन को सदगुरु के वचनों को सुना सुना कर समझाना चाहिए। ये समझौती है, बिना इसके इसे कोई समझा नहीं सकता। यही वचन मन को समझा सकते हैं और मन को साथ में लेकर यानी मतलब जा सकते हैं और ये सिमरन ध्यान भजन में मन को लगा सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं है कि जिसे आप लगा सको। इतना फंसा हुआ, इतनी शक्ति खराब कर चुका कोई ताकत। लेकिन जैसे सतगुरु के सामने जाएगा दया मिल जाएगी। दया ही सबसे बड़ी ताकत है। दया की ताकत से ही कहा तुम अपने घर पहुंच जाओगे, मैं अपने स्वामी के पास चली जाऊंगा।
तुम वहां राज कमाना, अब मैं वहां मालिक के चरणों में पहुंच जाऊं। इस तरह से हमें आपको अपने मन के लिए विनती और प्रार्थना करनी चाहिए। सदगुरु दाता दयालु जो लेने निकालने के लिए आए वही निकाल के ले जा सकते और कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि सब फंसे तुम्हें निकालेगा। मान लो तो भोगों के दलदल में सब फंसे पड़े और तुम निकलने की ताकत लगाओगे तो नीचे जाओगे। ये भोगों का दलदल ऐसा है, अगर तुम ताकत शक्ति लगाओ तो नीचे जाओगे। क्यों? तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस स्थान नहीं, कोई अच्छी जगह नहीं है, कोई तुम्हें रोकने वाली जगह नहीं है, सब तुमको डुबोने वाली जगह। तो जितनी ताकत लगाओगे वो नीचे जाओगे। इसलिए कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास डोरी हो, डोरी फेंक दे और तुम डोरी को पकड़ लो और वो खींच ले। ये नाम डोर, शब्द डोरी इसी को कहते। जो काल ने छीन ली वही पकड़ाने के लिए सदगुरु दाता दयालु आए हैं। अब तुम नाम की डोरी को पकड़ लो और भोगों के दलदल से निकलो और अपने घर की तरफ चलो। ये रास्ता है और इस रास्ते को किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये रास्ता किसी के पास है नहीं, ना ऐसी कोई शक्ति सामर्थ्य लेके आया है जो इस भोगी मन, रोगी मन को ये रोग से मुक्त करती और भोगों से इसको निकाल ले। जो भी आए वो सब फंसने वाले आए। सबका इतिहास है, चाहे तुम ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ो, वो भी बेचारे फंसे और बहुत बुरे, तुमसे ज्यादा। सारी तपस्या बेकार होगी सिंह ऋषि की, 88,000 यानी 60,000 वर्ष तपस्या की और एक झटका काम ने मारा, वो मूर्छित हो। जब वो नहीं बच सकते तुम कैसे बच सकते? तुम तो उसके आदि हो, कितने जन्म लिए, सब भोगों में रहे हो और भोग भोग के आए हो इस मानव जीवन में, और इसमें भी वही काम करने लगे कि वो समझाने बताने वाला चलाने वाला कोई मिला नहीं, फिर फंस गए आप। अब धीरे 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 आपको निकाला जा रहा। कभी वक्त है, अभी समय है, अभी श्वासों की पूंजी आपके पास है। अगर तुम अभी कहना मान लो तो अभी निकल सकते हो, लेकिन अगर ये भी समय